वेलकम टू लर्न विद शादाब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लाट्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप अगर ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आपका फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो देखिए करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो अर्थ में जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ना, वहाँ पर जो है ना अर्थ का नीचे मूवमेंट हो रहा है। हमारा जो अर्थ का भी है ना, जहाँ पर जैसे हम लोग सरफेस में है उसका भी मूवमेंट हो रहा है। वो प्लेट है बेसिकली, उसका मूवमेंट हो रहा है। उसका मूवमेंट क्यों होता है ना, हमारे अर्थ का अंदर देखिए, ये हमारे अर्थ है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एशिया का प्लेट है, हम लोग का एशिया का प्लेट है, ठीक, ये हमारा प्लेट है। और ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग अर्थ का यहाँ अंदर नहीं रहते, हम लोग अर्थ का जो है ना ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग सरफेस में रहते हैं और अंदर जो है ना ये सब मोल्टन मगमा उगमा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना इसी का वजह से मोल्टन मगमा जो अपना लावा बनाता है, वोल्केनो, इसी की वजह से जो है ना हमारा प्लेट जो है अर्थ का वो मूव करते रहता है। वो मूवमेंट की वजह से, और आप देखिए मूवमेंट की वजह से क्या होता है ना, हमारा लैंड जो है ना बराबर नहीं रहता है, कहीं नीचा हो जाता है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई है। आप हमेशा हमारा लैंड को देखते होंगे, हमारा जो ज़मीनी इलाका है कि मतलब कहीं ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, कहीं नीची है, कहीं गड्ढा है, पहाड़ है, गड्ढा है, प्लेन है, प्लाट्यू है, ये सब देखते हैं ना। ये सब किसकी वजह से होता है? ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है, मोल्टन मैग्मा की वजह से। मोल्टन मैग्मा जो होता है ना हमारा, इसको ये करता है, मतलब मूवमेंट की वजह से जब आपस में दो प्लेट टकरा जाते हैं तो यहाँ पहाड़ फिर जो है ना निर्माण हो जाता है। पहाड़ जो है ये आपस में टकरा के ऊपर होने लगते हैं, उसका एनर्जी जो है ऊपर देने लगता है, इसलिए पहाड़ बनते हैं। ये हम लोग आगे डिटेल में और समझेंगे, अभी ऊपर ऊपर बात कर ले रहे हैं। ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से पहाड़, मतलब लैंड का जो है, मतलब इधर उधर कहीं गड्ढा हो गया, कहीं ऊंचाई हो गया। और एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है हमारा, मतलब बाहर से जो प्रोसेस होता है ना, वो हवा पानी, ये तो अर्थ का अंदर का प्रोसेस मतलब वजह से हुआ। और बाहर का जो वजह से होता है, जैसे हवा चल रहा है, मान लीजिए यहाँ मिट्टी है ना, मिट्टी है और यहाँ पर खुला मिट्टी और पानी जो एकदम ज़ोर से हुआ तो मिट्टी जो है ना यहाँ से मतलब हट गया। और मिट्टी अगर यहाँ से जो हट जाता है ना, मतलब हट के इधर आ गया, बह गया, और जहाँ से मिट्टी हट रहा है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को इरेजन बोलते हैं। यहाँ से मिट्टी हट गया इसलिए इरेजन बोलते हैं। और जहाँ पर मिट्टी जाके रहता है ना, जहाँ चल जाता है, जहाँ से मतलब बह के, और जहाँ पर डिपोज होता है उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। तो बाहर का जो एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होता है, जैसे बारिश हो रहा है और आपका हवा चल रहा है, आइस गिर रहा है, इसकी वजह से पत्थर टूट जाता है, तो फिर गड्ढा में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। या फिर यहाँ से आपका जो ये मिट्टी इरेज हो जाता है, डिपोजिशन होता है, ये सब होता है। तो चलिए, हम लोग मोटा मोटी जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो समझ चुके हैं। ताकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसीलिए समझे ताकि हमें माउंटेन और प्लेट्यूज ये सब समझने में आसानी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो माउंटेन के बारे में जानते हैं। माउंटेन क्या होता है ना, हाई लैंड एरिया होता है। माउंटेन क्या होता है, हाई लैंड एरिया का मतलब पहाड़ तो आप जानते ही है, जो ऊंचा होता है वो पहाड़ है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसको हमें। दे हैव अ पॉइंट पीक, इसका पास जो है ना पीक पॉइंट होता है। देखिए ये जो है ना बराबर नहीं है, पीक पॉइंट होता है। और यही प्लाट्यू और पहाड़ में फ़र्क है, माउंटेन में फ़र्क है। प्लाट्यू में क्या होता है ना, प्लाट्यू में ऐसे प्लेन रहेगा, ऐसे करके रहेगा, यहाँ ज़मीनी इलाका है और यहाँ पर प्लाट्यू ऐसे करके रहेगा। लेकिन पहाड़ ऐसे नहीं रहता, पहाड़ ऐसे करके रहता है, यहाँ पर मतलब पीक पॉइंट होता है उसका, ठीक है ना। फोल्ड माउंटेन, और माउंटेन का जो है ना 3 टाइप्स होता है। एक तो होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो हम लोग चलिए सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोल्ड माउंटेन क्या होता है। फोल्ड माउंटेन जो होता है ना, वो 2 प्लेट्स कोलाइड एंड लैंड फॉल्स होता है। मतलब देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होता है, मैंने बताया अर्थ के अंदर जो हमारा है स्लाइड का मूवमेंट होता है,
मोल्टन मैग्मा की वजह से स्लाइड का जो मूवमेंट होता है। और स्लाइड का मूवमेंट की वजह से ना, जब दो स्लाइड आपस में टकरा जाते हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ, जब देखिए दो स्लाइड आपस में टकरा जाते हैं ना, टकराते हैं तो क्या करते हैं, ये टकरा के जो मतलब आपका ये रहता है ना, जो ज़्यादा पावरफुल स्लाइड रहता है, मतलब आपका जो जिसका पास ज़्यादा एनर्जी रहता है, वो जो है ना इसका ऊपर चढ़ने लगता है। मतलब जो कमज़ोर रहता है उसका ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते जो है ना, ये चढ़ते रहता है, आपस में टकराते रहता है, मतलब इधर प्लेट, और इसीलिए ये चढ़ते चढ़ते पहाड़ बनता है। समझे? जैसे हम लोग का हिमालय है ना, ये हिमालय देख रहे हैं ना, ये हिमालय ऐसे ही बना है। लगभग 5 करोड़ साल पहले ये ऐसी मतलब आपका एशियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट जो है आपस में टकराया था ना, इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट जो है आपस में टकराया, जिसकी वजह से जो है ना ये हिमालय हम लोग का बना पहाड़, और अभी भी बनते जा रहा है। मतलब जो हमारा ये एनर्जी देता है ना, वो मतलब 2 मिलीमीटर तक ऐसी मतलब ये अभी भी दे रहा है, इसीलिए पहाड़ जो है अभी आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब और ऊपर उठते जा रहा है। फोल्ड माउंटेन्स के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक यंग माउंटेन होता है और एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है, ठीक है ना। मतलब इस बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन। मतलब मैंने बताया अभी हिमालय जो है अभी भी जो है ना, हिमालय पे जो 2 स्लाइड जो टकराए थे पहले, अभी भी और टकरा रहे हैं, और इसको और मतलब ये दे रहे हैं, मतलब और एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ और ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है। तो अभी इसका जाना बंद नहीं हुआ, अभी तक चलते रह रहा है, मतलब बनते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है। यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हिमालय। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या होता है ना, ओल्ड फोल्ड माउंटेन मतलब जब पहले वो मतलब प्लेट टकरा रहा था ना, तो उसके वजह से वो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट में आके रुक गया है, अब उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड माउंटेन्स। और जो यंग माउंटेन है वो अभी तक बढ़ते रह रहा है। इसलिए देखिएगा हिमालय जो है ना हर साल बढ़ते रहता है, हिमालय का अभी बढ़ना रुका नहीं है, ऊपर बढ़ते ही रहता है वो। तो चलिए समझ में आ गया फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। जो 2 प्लेट टकराते हैं आपस में, उसी की वजह से जो निर्माण होता है पहाड़ का, उसी को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। अब हम लोग जानेंगे ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? अब ब्लॉक माउंटेन ये होता है ना, देखिए मान लीजिए ये है आपका, मैंने अभी बताया था आपको फोल्ड माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन के बारे में हमने बताया कि यहाँ पर जो है ना, जो ताकतवर जो रहता है, मतलब इधर का जो भी ताकतवर रहता है प्लेट, वो उसका ऊपर कमज़ोर का ऊपर चढ़ जाता है, जिसका ऊपर से पहाड़ बनता है। लेकिन इसमें ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है ना, ब्लॉक माउंटेन में दोनों प्लेट जो है ना बराबर ताकत रखता है, एनर्जी बराबर रखता है। और जब दोनों प्लेट का जो है ना आपस में टकराव हो जाता है, तो ये टकरा के एक साथ में मतलब ये हो जाता है। लेकिन जब एनर्जी बढ़ते रहता है, यहाँ टकराते रहता है स्पीड में, मतलब बढ़ते रहता है, इधर से भी एनर्जी आ रहा है, इधर से भी, तो एक टाइम ऐसा आता है ना, ये पूरा मतलब ये हो जाता है, मतलब ब्लास्ट जैसा हो जाता है, मतलब दोनों मतलब स्लाइड जो है आपस में लड़ लेता है। जैसे दोनों स्लाइड यहाँ पर मानिए आपस में लड़ लेता है, मतलब हो जाता है, भूकंप जैसा आता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लैंड स्लाइड। तो घिसक जाता है ना पूरा, भूकंप इसीलिए आता है हमारा। और इसी भूकंप की वजह से जो है ना ये निर्माण में आते हैं पहाड़, जो है ये पहाड़ निर्माण में आते हैं। भूकंप आया और एक तरफ ऐसे मतलब उड़ गया, और एक तरफ गड्ढा हो गया, फिर एक तरफ उड़ गया, ठीक है, ऐसे आता है। इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन किस वजह से होता है हमारा? इसकी वजह से, मतलब भूकंप की वजह से होता है। जब भूकंप क्यों आता है? जब 2 स्लाइड आपस में टकरा जाते हैं, बहुत मतलब पावरफुल तरीके से पहले टकराए रहते हैं, लेकिन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इधर इधर से एक बैक एकदम ब्लास्ट जैसा हो जाते हैं, इसकी वजह से लैंड पूरा ज़मीन हिल जाता है और लैंड स्लाइड आ जाता है, और माउंटेन का बन जाता है। जो नीचे वाला पार्ट चल जाता है वो नीचे चल जाता है, जो ऊपर चल जाता है वो माउंटेन बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्केनिक माउंटेन के बारे में। अब ये वॉल्केनिक माउंटेन क्या होता है? देखिए वॉल्केनिक माउंटेन ये होता है ना, देखिए मैंने पहले तो बताया आपको
ये फोल्ड माउंटेन बताया कि दो स्लाइड जब आपस में बढ़ते हैं, जो ताकतवर स्लाइड रहता है ऊपर चढ़ जाता है कमज़ोर का और पहाड़ बनाने लगता है, ठीक है। और आपका ब्लॉक माउंटेन मैंने बताया, दो जो बराबर ही की ताकत रखते हैं जो स्लाइड, वो आपस में टकरा जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो ऐसे ही रहते हैं वो, लेकिन बहुत साल बाद मतलब मतलब एनर्जी इधर से ही मिलता है इधर से ही मिलता है तो पूरा वो ऊपर उठ के मतलब ये हो जाते हैं, ब्लास्ट जैसा हो जाता है मतलब, तो कहीं गड्ढा हो जाता है कहीं ऊंचा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। और वोल्केनिक में क्या होता है ना, वोल्केनो नीचे से निकलता है, मतलब जो जैसे स्लाइड एरिया है, मतलब मान लीजिए ये स्लाइड है, यहाँ से वोल्केनो निकला, ठीक है ना, यहाँ से वोल्केनो निकला और इधर से मतलब इसको ऊंचा कर दिया, इसको ऊंचा कर दिया। वोल्केनो जैसे प्रेशर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, इसलिए पहाड़ यहाँ से निर्माण हो रहा है और इधर ही से वोल्केनो फट जाता है। इधर ही से वोल्केनो जब फट जाता है तो वोल्केनो की फटने की वजह से जो है ना, जो पहाड़ निर्माण में आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका और माउंट फुजियामा जापान, ठीक है ना। लावा कूल्स एंड फॉर्म्स अ माउंटेन, लावा कूल हो जाता है बाद में, जब फटने के बाद तो फिर माउंटेन्स को फॉर्म कर देता है। फॉर्म व्हेन लावा कम्स आउट फ्रॉम अ वोल्केनो। हाँ, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब एक तो ऐसे होता है ना, मतलब वोल्केनो फट गया, वोल्केनो मतलब आया और फाड़ के मतलब बन गया, ठीक है ना, आपका पहाड़। और एक ऐसे भी हो सकता है कि वोल्केनो जब है आ रहा था इसको ये करने, लेकिन इसको उठा दिया, लेकिन ये ना फटा ने, इसको पहाड़ जैसा बना दिया, इसको एनर्जी देके पहाड़ जैसा बना दिया, लेकिन ये फटा ने क्योंकि ये यहीं पर ठंडा हो गया, ठीक है ना। तो वोल्केनिक माउंटेन समझ में आ गया। वोल्केनिक माउंटेन क्यों होता है, वोल्केनो की फटने की वजह से होता है। ब्लॉक माउंटेन क्यों होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है। अर्थक्वेक क्यों होता है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड आपस में टकरा जाते हैं, टकराए रहते हैं और एनर्जी जब एकदम स्तर से ऊपर हो जाता है, मतलब बहुत हाई एनर्जी हो जाता है, तो आपस में मतलब उन लोग मतलब लड़ाई कर लेते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं एकदम एक बैग से, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जब दो स्लाइड टकराते हैं और जो ताकतवर स्लाइड रहता है वो कमज़ोर का ऊपर चढ़ जाता है। इतना समझ गए माउंटेन के बारे में आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज क्या होते हैं, तो देखिए माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन के पास ऐसे माउंटेन ऐसे होते हैं, माउंटेन के पास जो है ना पीक रहता है, मतलब हल्का सा मतलब ऊपर रहता है, इसका मतलब बराबर नहीं रहता ऊपर। और प्लेट्यू में क्या होता है ना, प्लेट्यू में आपका बराबर रहता है। टेबल देखे ना आप, टेबल कुर्सी देखे ही होंगे, जैसे यहाँ पर आपका बैठने का रहता है, यहाँ पर कुर्सी का चेयर रहता है, उसी तरह से जो है ना ये आपका प्लेट्यू ऐसी सेम रहता है। प्लेट्यू सेम रहता है मतलब ज़मीन में आप पैर रख दिए इधर और इसी से थोड़ा सा ऊपर में जाके और पूरा प्लेन ज़मीन जैसा ही बनता है, थोड़ा सा ऊपर उठ के और प्लेन ज़मीन जैसा, यहाँ जैसे प्लेन था ना वैसे प्लेन पूरा बनता है, जबकि पहाड़ टेढ़ा बाका बनता है और पीक पॉइंट उसका पास रहता है, ठीक है। लेकिन प्लेट्यू में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और पहाड़ जो है ना हमारा वाटर रिसोर्स मतलब वाटर स्टोर हाउस है। पहाड़ हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा देता है, वाटर स्टोर करता है, क्योंकि जो लंबा पहाड़ होता है ना, लंबा पहाड़ होता है वो आपका जब बर्फ़ गिरता है ना स्नो, तो यहाँ पर वो जम जाता है, जब जम जाता है ठंडे के टाइम में, और जब जम जाता है ना उसके बाद जब गर्मी आता है, जब गर्मी आता है यहाँ पर ये बर्फ़ जो पिघलता है फिर ये नदी में गिरता है, नदी जो पास में रहता है तो नदी में गिरता है, और यही नदी जो हमारा फ्रेश वाटर रहता है, क्योंकि आसमान से आया है ना पानी जो बारिश हुआ है वो आइस में बना है, इसमें तो सैल्ट नहीं है, तो इसीलिए ये फ्रेश वाटर बन जाता है नीचे जाके। ये हमारे लिए पहाड़ बहुत फ़ायदेमंद है। और ये क्या होता है ना, प्लेट्यूज क्या होता है, मिनरल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, प्लेट्यूज में मिनरल्स मिलते हैं, समझ गए। प्लेट्यू भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा काम करता है, जिससे हम लोग को मिनरल्स देता है जो हम लोग बेचते हैं, जैसे सोना चांदी गोल्ड ये सब माइनिंग होता है, इससे हम लोग को फ़ायदा होता है। और पहाड़ हम लोग को पानी प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली, समझ गए। अब हम लोग प्लेन एरिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए प्लेन एरिया क्या होता है, लार्ज फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग एंड, मतलब बेसिकली प्लेन एरिया वो होता है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं जहाँ ज़्यादातर आदमी
आबादी रहता है। जैसे हम लोग जहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं, जहाँ फार्मिंग करना आसान होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन इलाका, प्लेन एरिया। ठीक है, ये समझ गया। फॉर्म अ रिवर डिपोजिटिंग सोइल, और रिवर वहाँ पर होता है डिपोजिशन सोइल, सोइल होता है वहाँ पर। ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। आज हम लोग मेजर लैंड्स ऑफ फॉर्म्स का चैप्टर को ख़त्म कर दिए है। इसमें हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़े, प्लाट्यू के बारे में पढ़े और प्लेन्स के बारे में पढ़े, और कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखे, इरेजन देखे, डिपोजिशन देखे, डिपोजिशन। और हम लोग ये जाने कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ का प्लेट जो है वो हमेशा मूवमेंट कर रहा है, वो एक जगह पे मतलब नहीं है। और क्यों मूवमेंट करता है? वो मोल्टेन मैग्मा की वजह से मूवमेंट करता है। ठीक है, और मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था आपको, इरेजन। इरेजन क्या होता है? इरेजन मतलब होता है जैसे आपका कहीं पर मिट्टी है, आपका कहीं पर मिट्टी है, आप मिट्टी में पानी एकदम ज़ोर से आया और ये मिट्टी को बहा के इधर ले गया। ठीक है, मिट्टी को बहा के इधर ले गया, तो ये जो इलाका जहाँ से मिट्टी गया ना, उसको हम लोग बोलेंगे इरेजन हो गया, इरेज हो गया यहाँ से मिट्टी। ठीक है, इरोजन बोलेंगे। और जहाँ पर मिट्टी कहीं तो जाएगा ना बह के, तो ऐसे ना तो आसमान में उड़ जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। जहाँ पर वो मिट्टी जाके डिपॉजिट हो रहा है उसको हम लोग डिपोजिशन बोल देंगे। ठीक है, और हम लोग आज इसके बारे में जाने। माउंटेन्स, माउंटेन 3 टाइप के होते हैं। चलिए समरी यहाँ पर दिखा देते हैं। तो समरी, माउंटेन 3 हाईलैंड पॉइंट होता है जो टॉप 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं। माउंटेन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? ब्लॉक माउंटेन होता है, फोल्ड माउंटेन होता है और वोल्केनिक माउंटेन होता है। ब्लॉक माउंटेन कौन सा होता है? ब्लॉक माउंटेन जब 2 ठो स्लेट जो बराबर की ताकत रखते हैं वो आपस में टकराते हैं, तो कुछ समय तक तो आपस में लड़ते ही रहते हैं दोनों, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ साल बाद जो है ना, एकदम से मतलब पूरा ज़मीन से मतलब हिल जाता है, दोनों एक साथ ही मतलब ऊपर उड़ जाते हैं दोनों। इसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से जो है ना, हमारा जो नीचे दब जाता है, बहुत सा इलाका नीचे दब जाता है और बहुत सा इलाका जो है ऊपर गिर जाता है। तो जो ऊपर बनता है वो हम लोग का पहाड़ हो गया, और जो नीचे बन गया वो हमारा वैली हो जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, और इसको हम लोग ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं। समझ गए? और ये समझे हम लोग। उसका बाद हम लोग समझे आपका फोल्ड माउंटेन के बारे में। फोल्ड माउंटेन जो होता है आपका आपस में जब टकराता है, जो ज़्यादा ताकतवर रहता है स्लेड, वो कमज़ोर का ऊपर चढ़ जाता है। इसी का वजह से निर्माण होता है पहाड़ का, जैसे हिमालय का। और इसमें भी 2 टाइप का होता है, यंग फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन जो अभी तक ये मतलब मूवमेंट चल रहा है इसका, और जिसकी वजह से पहाड़ बन रहा है, इसका एग्जाम्पल है हिमालय। ठीक है, ये समझे हम लोग। और एक टाइप का और माउंटेन होता है जो वोल्केनिक के वजह से होता है। और वोल्केनो अगर जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर ये है पहाड़, मतलब वोल्केनो यहाँ से ये किया, फोर्स दिया, तो यहाँ पर पहाड़ जैसा बन गया। अब हो सकता है ये पहाड़ फट जाए और इधर उधर हो जाए, तो एक टाइप का अलग टाइप का वोल्केनो बन जाएगा, मतलब पहाड़ बनेगा। और हो सकता है यहाँ पर वोल्केनो प्रेस किया, जिसकी वजह से एनर्जी दिया, जिसकी वजह से पहाड़ उड़ गया, लेकिन वोल्केनो यहाँ पर ठंडा हो जाए और पहाड़ ऐसे ही रह जाए, फटे उठे नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लाट्यूज पढ़े। प्लाट्यूज क्या होता है? फ्लैट लैंड होता है, जो मतलब फ्लैट जैसे हम लोग ज़मीन है वैसी रहता है। जैसे यहाँ पर हम लोग का फ्लैट लैंड है, ज़मीन वैसी रहता है, खाली थोड़ा सा उठ के मतलब सीढ़ी जैसा, थोड़ा सा बड़ा सीढ़ी जैसा बोल सकते हैं इसको, बना रहता है। ठीक है ना। और प्लेन्स क्या होता है? जहाँ हम लोग रहते हैं। ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने क्लासमेट में ये वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो बना के पहुँचाते रहे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 7, चैप्टर 8 सारे कवर करेंगे। उसके बाद क्लास 7 का भी चैप्टर कवर करेंगे, 8, 9 जितना भी है ना, सबका ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।